कृष्णा स्पीच संदीप सिंह चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं। धूप तेज थी, धरती तप रही थी और कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की तैयारियां अंतिम चरण में थीं। एक ओर कौरवों की विशाल सेना खड़ी थी और दूसरी ओर पांडवों की, लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन के मन में गहरे प्रश्न उठने लगे। क्या अपनों से युद्ध करना धर्म है? क्या अपनों के खून से विजय संभव है? कहानी। अर्जुन रथ पर खड़े थे, उनका धनुष गांडीव उनके हाथों से ढीला पड़ गया। उनका हृदय भारी हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, ये सब मेरे भाई, गुरुजन, सखा हैं। इनसे युद्ध करूंगा तो मेरी आत्मा कैसे शांत रहेगी? मुझे ये युद्ध नहीं चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह जानते थे अर्जुन केवल योद्धा नहीं है, वह एक विचारशील आत्मा है जिसे सत्य के मार्ग की पहचान करानी होगी। कृष्ण बोले, हे पार्थ, तू जो सोच रहा है वह माया है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो मरेगा वह केवल शरीर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। तू अपने कर्म को धर्म के रूप में देख। यदि तू पीछे हटता है तो एक कायरता होगी और तेरी कीर्ति मिट जाएगी। क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फल तो मैं दूंगा, तू अपने कर्तव्य से पीछे मत हट। अर्जुन की आंखों में चमक लौट आई। वह समझ चुके थे युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, भीतर भी होता है। मोह, संदेह, भय, ये भी युद्ध भूमि में खड़े होते हैं। उन्हें भी परास्त करना होता है। कुछ वर्ष बाद युद्ध जीत लिया गया था। पांडव राज्य कर रहे थे, लेकिन अर्जुन का मन कभी कभी फिर डगमगा जाता। वह श्री कृष्ण के शब्दों को याद करते, ग्रेटर देन, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, मैं अवतरित होऊंगा। जो मेरी शरण में आएगा उसका मैं मार्गदर्शन करूंगा। मूल संदेश। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब भी संदेह हो, अपने धर्म यानी अपने सच्चे कर्तव्य को पहचानो। डर को जीतना ही असली युद्ध है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अजर अमर है, हार और जीत केवल मानसिक स्थिति है। आधुनिक जीवन से जुड़ाव। आज भी हम सब अर्जुन हैं। हमारी चुनौतियां युद्ध जैसी होती हैं, नौकरी का तनाव, रिश्तों की उलझन, समाज का दबाव। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण की तरह सोचें तो क्लैरिटी, करज और कमिटमेंट अपने आप आएंगे। अंतिम दृश्य। एक युवा लड़का अपने जीवन से थका हुआ गीता का पाठ करता है। जैसे ही वह कर्मण्येवाधिकारस्ते पढ़ता है, उसकी आंखों में आशा लौट आती है। वह मुस्कराता है और अपने जीवन के युद्ध में फिर से उतरने को तैयार हो जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को स्क्रिप्ट या ऑडियो ड्रामा फॉर्मेट में भी बदल सकता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।